हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस 10 अक्टूबर से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। गाइस, अगर आप अपनी एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी मार्किंग को एक्यूरेट लेवल तक लेके आना चाहते हैं, अपने लॉसेस को रिड्यूस करना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो गाइस ये बैच आपके लिए है, ये कोर्स आपके लिए है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं और आप यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो गाइस ये कोर्स आपके लिए, क्योंकि इस कोर्स में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जो आपके बहुत बहुत काम आएंगी जब भी आप मार्केट में काम करोगे, एनालिसिस करोगे। क्योंकि कुछ पैटर्न्स हैं जिसके बिना आप मार्केट में काम नहीं कर पाओगे। और क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है इस कोर्स में जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वैसे तो आप देख रहे हैं मार्केट के अंदर और भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और उसके अलावा जो मैं आपको कोर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ उसके अंदर क्या डिफरेंस है, क्योंकि आप अगर किसी चीज़ को कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे से कर रहे हैं, किसी से भी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको एटलीस्ट इतना पता होना ज़रूरी है कि आप उस कोर्स में क्या करने वाले हैं, क्या आपको उस कोर्स के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि आप अपना हार्ड एंड मनी जो है उसके अंदर आप अपनी डिप्लॉय कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, मनी के साथ साथ आप अपना टाइम को जो है वो दे रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। और गाइस यकीन माने, अगर आपने कोई चीज़ सही से सीख लिया तो गाइस वो आपके बहुत 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 काम आएगी। बट अगर आपके माइंड में कुछ भी गलत चीज़ डाउनलोड होगी तो गाइस सबसे मुश्किल काम होता है उसको डिलीट करना और उसके बाद दोबारा उसको ऊपर समझाना, रीड आउट करना, और बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि मेरे पास बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं से उन्होंने कोर्स की ट्रेनिंग ले रखी है, बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको इस बात पे है कि उनको पहले वो सारा का सारा अनलर्न करना पड़ा, सारा जो उन्होंने गलत सिस्टम अपलोड किया हुआ था उसको हटाना पड़ा। उसके बाद जाकर के उन्होंने जो कोर्स में मेरे से सीखा और उसके बाद उन्होंने काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आपको मैं आज बताने वाला हूं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा सेटअप्स है जो मैं आपको अपने बैच के अंदर, कोर्स के अंदर जो देने वाला हूं, जो आपको, मैं नहीं समझता आपको कहीं और मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया के अंदर अगर कोई चीज़ दे सकता तो वो मैं दे सकता हूं। उसका रीज़न ये है गाइस कि जो हमारी इलियट वेव थ्योरी है, जिसको हम जानते हैं, जो मिस्टर रॉल्फ नेल्सन इलियट ने बनाई है, वो 1930s में बनाई है। बट जैसे आप देख पा रहे हैं, इनकी पिक्चर आ रही है ऊपर, तो इलियट वेव थ्योरी इन्होंने बनाई है, आरएन इलियट ने। तो कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक समझा दूंगा जिससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी कि एक्चुअल में हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों में से बहुत ऐसा नया ट्रेडर है, बहुत ऐसा नया सब्सक्राइबर है जो बहुत ही हाल फिलहाल में अभी मेरे से जुड़ा है, तो कहीं ना कहीं उनको नॉलेज नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ अगर मैं आपको अपना कंटेंट दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको मैं चीज़ क्लियर आउट कर पाऊँ कि एक्चुअल में ये क्या क्या सिस्टम रहता है। तो जो इलियट वेव थ्योरी गाइस, ये एक अकेली ऐसी थ्योरी है जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं, हम आने वाले पैटर्न्स को देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारे को होने की पॉसिबिलिटी है। बट अगर हम बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में काम करते हैं, जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इंडिकेटर्स वगैरह, तो वहां पर हमारे पास ये चीज़ नहीं हो पाती कि हमारे को नहीं पता लगता हमारी डायरेक्शन क्या है, हमारे को नहीं पता लग पाता हमारी लोकेशन की, हम कहाँ पर है। तो हम बिल्कुल ब्लाइंडली एक तरीके से आप कह सकते हैं हम अपना ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्रॉस ओवर, जस्ट बिकॉज ऑफ सपोर्ट। और सपोर्ट पर हम लेते हैं तो पता लगता है सपोर्ट वीक हो गई, सपोर्ट टूट गई, सपोर्ट नीचे आ गई, और वहां से थोड़ा सा जंप लेता है, वहां पे अपनी एंट्री ले लेते हैं और पता लगता है दोबारा दूसरी कैंडल से वो दोबारा नीचे तरफ आ जाता है और वहां पे फिर हमारा लॉस बुक हो जाता है। तो गाइस कुछ चीजें हैं जो हमारे को बहुत ही सटीक तौर पे, बहुत ही सिस्टमैटिकली हमारे को इलियट वेव में समझाई गई है। कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो हमारे को सिर्फ अकेले इलियट वेव थ्योरी में ही सीखने को मिलती है। तो गाइस जैसे कि 1930s में ये चीज़ें बनी थी, ये थ्योरी बनी थी, और सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी भी इलियट वेव थ्योरी है। बट गाइस उसके बाद 1948 में आरएन इलियट एक्सपायर हो गए थे। उनके बाद आए मिस्टर रॉबर्ट प्रीचर, उन्होंने उसके ऊपर काम किया, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, हर एक बंदे को बताने की कोशिश करी कि इलियट वेव थ्योरी नाम की चीज़ है और वो अपने आप में बहुत ही सुपीरियर है और सबसे अच्छी वही थ्योरी काम करती है, क्योंकि वो सारी एक अपने आप में प्राइस एक्शन थ्योरी है। उसके बाद गाइस जब लैपटॉप्स वगैरह आ गए, कंप्यूटर आ गए, क्योंकि 1930 में तो कंप्यूटर वगैरह, कैंडलस्टिक्स पैटर्न वगैरह कुछ भी नहीं हुआ करता था। तो मैंने 100 साल पुरानी भी मैंने जो उनकी हाथ की मार्किंग है 1930 में जो लाइब्रेरी में थे, जो मिस्टर ग्लैन नीली ने उन्होंने वहां से पिक करी और हमारे तक पहुंचाने की कोशिश करी, जो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वो चीज़ देख सकते हैं। 1930 में जब उन्होंने आरएन इलियट ने मार्किंग करी थी, तो गाइस उनका क्या माइंड होता होगा, क्या थ्योरी रहती होगी, जो आज की डेट में हम बिल्कुल उलझे रहते हैं, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट रेजिस्टेंस और आरएसआई में लगे रहते हैं। तो गाइस उस टाइम पे तो कोई चार्ट भी नहीं हुआ करता, तो उन्होंने लाइन के अकॉर्डिंग ने मार्को को समझाने की कोशिश की। कुछ पैटर्न्स है जो हमारे को लाइब्रेरी में देखने को मिले हैं मिस्टर ग्लैन नीली को, और उन्होंने हमारे सामने ये चीज़ें पेश करी है।
तो ग्लैन इली कौन है? जिन्होंने नियो वेव थ्योरी बनाई है, क्योंकि इलियट वेव थ्योरी अपने आप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि उसके अंदर एक सिंपल हमारे को पैटर्न्स देखने को मिले हैं, बट उस पैटर्न को इजी वे में हमारे को समझाने के लिए मिस्टर ग्लैन इली ने 1985 में एक बुक बनाई, जिसकी फोटो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, मास्टरिंग इलियट वेव। या गूगल पे सर्च करते हो, कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मास्टरिंग करना चाहते हो किस पे, इलियट वेव थ्योरी के ऊपर, और वो बुक जो है वो मिस्टर ग्लैन इली ने बनाई है, जिसके अंदर हमारे को बहुत ही सिंपल तरीके से इलियट वेव थ्योरी समझाई गई है। अगर आप डायरेक्ट इलियट वेव समझते हो तो गाइस वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि आपको उसके स्ट्रक्चर्स के बिहेवियर्स के बारे में इतना डिटेल भी नहीं दिया हुआ। वो सिंपल आपको उसके अंदर पैटर्न्स दिए गए हैं, सिंपल उसके बारे में बात की गई है, कोई वहां पर आपको लोकेशंस नहीं बताई गई। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे को नियो वेव थ्योरी में हमारे को सीखने को मिली है। तो ये जो आप बुक देख पा रहे हैं गाइस, ये 8000 की है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और ये आप देख सकते हैं, ये हमारी इलियट वेव थ्योरी यही बुक है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो मिस्टर ग्लैन इली ने बुक बनाई है। इस बुक को जो प्रिंट हुई है गाइस, ये हुई है 1980 में। हालांकि फिलहाल तो मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको नियो वेव थ्योरी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट गाइस अगर आप नियो वेव थ्योरी यूट्यूब पे सीख रहे हैं, देख रहे हैं जैसे मेरी वीडियोस, आपको काफी अच्छी लर्निंग हो रही है, बट आप खुद से अप्लाई करने जाएंगे तो गाइस वहां पर आपको इश्यूज आने वाले हैं, वहां पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि आपको ये बताने वाला कोई नहीं है कि आप सही कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। आप उसकी मार्किंग कर रहे हैं, बट आपको वहां पर आपका कोई चेक नहीं करने वाला, जिसके कारण आप वहां पे लॉस कर बैठेंगे। और वैसे भी अगर मैं यूट्यूब पे अगर कोई वीडियोस डाल रहा हूं तो गाइस वो एक थ्योरिकली पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर आपके डाउट आएंगे ही आएंगे, वो एक स्वाभाविक है। बट डाउट को क्लियर करने के लिए बहुत ही मेन चीज वही है, जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो गाइस तब तक आपकी वो थ्योरी आपका क्लियर नहीं होगा। आप लाइफ टाइम मार्केट में रियल टाइम चार्ट के ऊपर उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे, बट आप उसको थोड़ा बहुत समझ पाओगे, जिसके चक्कर में कहीं ना कहीं मैं वीडियोस डालता आ रहा हूँ, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बट उसके बाद आपको प्रैक्टिकल आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल आए, बिना आपके डाउट क्लियर हुए, आप ये थ्योरी नहीं कर पाओगे। गाइस जो एक बिजनेस है, हम एक सबसे बड़ा सबसे टफ बिजनेस कौन सा है गाइस, वो है स्टॉक मार्केट कि प्रिडिक्ट करना कि हमारा कौन से टाइम पे क्या हमने डिसीजन लेना है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वहां पे लॉस रेट है। यहाँ पर अगर बात करें 95 to 98% यहाँ पे लोग लॉस खाते हैं, और इतना टफ जॉब है। और गाइस वो हम एक फ्री ऑफ कॉस्ट में एक थ्योरिकली, या आप कह सकते हो हम इजीली सीख सके, वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं है। जब तक आपको कोई गाइडेंस ना दे पाए, जब तक आपको कोई रियल टाइम चार्ट के ऊपर गाइड ना कर पाए, तो गाइस आपके लिए वो चीज मुश्किल होता है। जिसके लिए ये हमारा ट्रेनिंग कोर्स रहता है, जिसके अंदर आपको ये हम प्रैक्टिकली बताते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरीके से आपने यहाँ पे काम करना है प्रैक्टिकली। क्योंकि देखो, मैंने जब नियो वेव थ्योरी पे काम कर रहा था, जैसे ये पास मेरे पास भी बुक है, आप लोगों के पास भी होगी, और मैंने आपको ऑलरेडी फ्री में भी दे रहा हूँ। तो गाइस ये बुक करने के बाद भी कुछ ऐसे डाउट्स थे जो मेरे को बहुत आए, और उसका अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखना चाह रहा था तो मेरे को इसका सॉल्यूशन नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। तो मेरे को मिस्टर ग्लैन इली से ही ट्रेनिंग लेनी पड़ी, मैंने इनसे ट्रेनिंग ली। और गाइस ये कैलिफोर्निया के रहने वाले हैं, और ये जो थ्योरी है ये भी हमारी अमेरिकन थ्योरी है, बाहर की है, हमारी इंडियन थ्योरी नहीं है। इसी वजह से इलियट वेव थ्योरी को या नियो वेव थ्योरी को इंडिया में लोग कम जानते हैं। तो जैसे कि ये नियो वेव थ्योरी है गाइस, ये मेरे को इन्होंने मिस्टर ग्लैन जिन्होंने ये बुक बनाई है, मैंने इन्हीं से जाके ट्रेनिंग ली, और मैंने इन्हीं से जाके डाउट्स क्लियर करे, तब जाके मेरे डाउट्स क्लियर हुए। और मैंने बहुत ही इन डेप्थ में जाकर के अपनी ट्रेनिंग करी है, और बहुत ही इन डेप्थ में जाके अपना एनालिसिस करी है, तभी आज मेरे को 5 से 6 साल ऑलरेडी हो चुके हैं इलियट वेव थ्योरी के ऊपर या नियो वेव थ्योरी के ऊपर। तो गाइस आज मैं उस लेवल तक पहुंच चुका हूं कि जिन्होंने 15 साल का एक्सपीरियंस है, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इलियट वेव को लेकर के, गाइस मैं उनको भी मतलब कहीं ना, क्योंकि मेरे पास जो डाउट्स थे वो मेरे क्लियर हो चुके हैं। मैं बिल्कुल क्लियर पिक्चर मेरे सामने, जो आपने देखा मेरे को, जो मैं एनालिसिस करता हूं आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर, जो आपको मैं देता हूं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, आप देख रहे हैं जब मार्केट 16,800 भी, तो मैंने कहा था यहाँ से मार्केट ऑल टाइम हाई पे जाएगी गाइस। उस टाइम पे लोग 12-13 हज़ार की बातें कर रहे थे, तो वहां पर ऑल टाइम हाई की बात कहना अपने पे बहुत बड़ी बात है। और जब हाई पे आ गए तो उसके बाद भी मैंने कहा यहाँ पे हमारे करेक्शन देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे अगर एक आध लेग मिली तो मिली, नहीं तो हमारे को यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपने वो देखा गाइस कितनी शार्पली वो नीचे आता हुआ हमारे को मिला। तो ये जो सारी चीजें गाइस, ये डायरेक्शन जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो गाइस आप ये चीजें नहीं कर पाओगे। और ये सारे डाउट के डाउट मेरे को जो है उनकी ट्रेनिंग सेशन में ही हुआ। और जैसे कि आप ये बुक देख पा रहे हो, ये 1980 में प्रिंट हुई है, सॉरी 1990 में प्रिंट हुई है, 1990 में। उसके बाद से लेकर के इनका कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जो बुक में अवेलेबल हो। तो इनसे जो ट्रेनिंग लिया गाइस, उसी में मेरे को एडवांस लेवल सीखने को मिला। तो ये जो हमारे जो थ्योरी, जो मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ, जो मैं आपको बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं, तो उसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट आपका यही है गाइस कि आपको बेसिक जो मिलेगा वहां से लेकर आपको एडवांस लेवल तक की आपको नॉलेज मिलेगी। और जब तक आप एडवांस लेवल को नहीं सीखेंगे, जिसके अंदर डायमेट्रिक फॉर्मेशन आती है, न्यूटन ट्रायंगल आता है, तब तक गाइस आपकी थ्योरी कम से कम आपकी
कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं होगी, तब तक आपके पैटर्न्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप वो चीज़ें नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे मिस्टर आरन इलियट ने जो हमारे को 5 कोर पैटर्न दिए हैं, जिसके अंदर हमारा इंपल्स वेव है, डायगोनल पैटर्न है, फ्लैट पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न है, ट्रायंगल पैटर्न है, ये एक 5 ऐसे कोर पैटर्न है जो हमारे को मार्केट में बनते हुए नजर आते हैं। बट इसको बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही इजी वे में हमारे को पहुंचाने की कोशिश करी है मिस्टर ग्लैन लीली ने, क्योंकि यहाँ पर ये 5 पैटर्न है, ये इसके अलावा कोई भी पैटर्न हमारे पास नहीं है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन आती है जिसके अंदर एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होता है, न्यूट्रल ट्रायंगल, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है सॉरी, कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल और बैरियर ट्रायंगल होता है, और फ्लैट जिगजैग है। इसके अलावा हमारे करेक्शन का कोई पैटर्न नहीं होता। बस इसके अंदर अब क्या होगा, डबल कॉम्बिनेशन पैटर्न होंगे, ट्रिपल कॉम्बिनेशन पैटर्न होंगे, और पैटर्न को जोड़ने के लिए एक्स वाई हमारी काम करती है, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बताता है, और साथ ही साथ में ट्रेनिंग में भी आपको मैं इसकी मास्टरी करवाऊंगा कि किस तरीके से आपने इसका लाइव चार्ट के ऊपर, लाइव मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस करना होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो गाइस, जो हमारा मेन फोकस रहता है वो हमारा फोकस रहता है जिसके अंदर हम कवर करते हैं यहाँ पे इलियट वेव के अंदर, जैसे कि इंपल्स वेव हो गई, करेक्शंस हो गई, करेक्शन के कौन कौन से फेज होते हैं, करेक्शन किस स्टेप से बनती है, करेक्शन में कितना टाइम लगता है, इंपल्स का क्या क्या नेचर होता है, कौन से एक्यूरेसी से हमारा को लेवल देखना पड़ता है, कैसे हमारे ट्रेड सेटअप्स होते हैं और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है। सिमिलरली जब हम करेक्शन की बात करते हैं वहाँ पे फ्लैट होता है, जिगजैग होता है, ट्रायंगल होता है, और इनको कंबाइन करने के लिए हमारा एक्स वेव यूज होता है। ये सारी की सारी हम ट्रेनिंग में करवाते हैं आपको लाइव मार्केट के अंदर, ताकि आपको किस तरीके से आपको चार्ट के ऊपर अप्लाई करना होता है, जिसके अंदर हमारे उसके बाद डबल करेक्शन, ट्रिपल करेक्शन कैसे देखनी होती है। हर बार अगर के डबल ट्रिपल करेक्शन नहीं बनती, एक प्रॉपर एक लोकेशन होती है, उस लोकेशन में जाकर के ही ये डबल ट्रिपल करेक्शंस बना करते हैं। और अगर आपने वो लोकेशन पहचान ले, अगर आपको लोकेशन के बारे में पता, तो गाइस आपको बहुत इजी हो जाता है मार्केट में ट्रेड एग्जीक्यूट करना, आपको मार्केट में समझना। और सबसे बड़ी बात आती है गाइस, बहुत से मैंने ट्रेडर को देखा है जो उनको 0 पॉइंट नहीं आता, इवन कि वो कितना पढ़ चुके होते हैं। मेरे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कितना पढ़ चुके हैं, कितना कर चुके हैं, उसके बाद भी उनको 0 पॉइंट के बारे में नहीं पता। उनसे पूछो यार यहाँ पे क्यों ले रहे हो आप, उसको नहीं पता, वो यहीं पे कहीं ना कहीं मार्किंग करनी स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जिसकी वजह से आपकी सारी सारी मार्किंग फेल हो जाएगी, आपकी सारी सारी मार्किंग खराब हो जाएगी। तो यहाँ के इसके ऊपर हम बहुत ही जोर देते हैं कि अगर आप यहाँ पे पॉइंट को 0 मार्क कर रहे हो, वो उसको 0 मार्क क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको अपने आप से क्वेश्चन भी करना है कि यहाँ पे क्यों कर रहे हो। ऐसा थोड़ा कि आप बीच में से कहीं से भी कुछ भी ले लोगे तो आपकी मार्किंग ऑब्वियस आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। फिबोनाची रिट्रेसमेंट गाइस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इलियट वेव थ्योरी का। अगर आपने इसको प्रॉपर इसका 0 और प्रॉपर हाई मार्क नहीं किया, तब तक आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट आपको अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। एक्सटेंशंस मार्क करके आपको जो है इसके टारगेट आइडेंटिफाई करने हैं, वो किस तरीके से करना है, वो भी गाइस आपको ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही करवाएगा। और सबसे बड़ी बात होता है टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे को दिया गया है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में, जो यहाँ पर इन्होंने मिस्टर ग्लैनी ने हमारे को दिया है, ये 1990 की बात है। उसके बाद हमारे पास टाइम रूल कुछ भी नहीं आया, बट उसके बाद हमारे को जो उनके एडवांस लेवल है वहाँ पे हमारे को टाइम रूल देखने को मिला, जिसके में हमारे को काफ़ी हद तक हमारे को एक एजम्पशन मिल जाती है कि यहाँ पे हमारा टाइम कंप्लीट होने वाला है, और अब हमारे यहाँ पे कोई ना कोई मोमेंटम चेंज हो सकता है, या उसका एक कहीं ना कहीं एक जोन आ चुका है। और उसके बाद जैसे हमारे को प्राइस एक्शन में उसका पैटर्न दिखता है, तो वहाँ पे हम अपनी एंट्री बना लेते हैं, जिससे हमारे को डबल पैटर्न की कंफर्मेशन मिल जाती है। एक तो प्राइस वाइज भी मिल जाती है, और सेकंडली हमारे को टाइम वाइज भी कंफर्मेशन देखने को मिल जाती है। उसके बाद गाइस हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस के अंदर हम देखते हैं कि डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, क्योंकि जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे डायरेक्शन को, तो गाइस सारा थ्योरी ही सब बेकार हो जाएगी, आपके लिए कुछ भी काम का नहीं अगर आपकी डायरेक्शन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ऐसे क्या क्या पैटर्न्स होते हैं, ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपकी डायरेक्शन चेंज होने में आपको हेल्प देते हैं, आपको चेंज होने में आपकी मदद करते हैं। और लोकेशन कौन सी है, अब ऐसा नहीं है गाइस कि ट्रायंगल आप कहीं पे भी मार्क कर दोगे। अगर आप ट्रायंगल आपको पता बट आपको ये नहीं पता ये कहाँ पे बन सकता है, तो गाइस वो आपके लिए माइनस पॉइंट है, क्योंकि वो आपको लॉस दे देगा। जैसे आप देखते हैं ट्रायंगल बनने के बाद हमारे को मोमेंटम मिलता है और वहाँ पे हमारे को ट्रायंगल फेल होने को मिल जाता है। तो गाइस ये एक सिस्टम है, ये हमेशा इस तरीके से क्यों होता है, उसके पीछे का भी लॉजिक है। बिना लॉजिक के गाइस कुछ भी नहीं है, लॉजिक हर चीज़ का है, और बिना लॉजिक अगर आप काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उसके अंदर गलत कर रहे हैं। टाइम फ्रेम इन डेप्थ, जब तक आपको टाइम फ्रेम की नॉलेज नहीं होगी गाइस, तो तब भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप अगर 1 घंटे के चार्ट के ऊपर ट्रेड को देख रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं, 15 मिनट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा रहे हैं, और 5 मिनट की कैंडल के ऊपर नीचे होने के बाद आप अपना ट्रेड को लॉस में काट रहे हैं, या कैसे भी आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो वो एक गलत सेटअप है। आपका ट्रेड सेटअप प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। वो ट्रेड सेटअप जो आपका बनेगा गाइस, वो आपका टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली बनेगा। इसके अलावा आपका कोई ट्रेड सेटअप नहीं बन सकता। ट्रेड सेटअप का आपने देखना कि आपने कौन से सेटअप पे आपने ट्रेड एंट्री करी है, कौन से टाइम फ्रेम में आपको एग्जिट करना है, वो सारी चीजें जब तक आपको टाइम फ्रेम की अच्छी डीप नॉलेज नहीं होगी गाइस, तब तक आप इसके बारे में नहीं कर पाओगे। और इसके ऊपर हमारा मेन काम रहता है कि किस तरीके से किया जाए।
इसके बाद गाइज हमारा जो लास्ट वीक होता है, जैसे ये तो हमारा फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक में हमारा कंप्लीट हो जाता है, और फोर्थ वीक में गाइज कहीं ना कहीं हमारा जो मेन फोकस रहता है वो रहता है प्रैक्टिस के ऊपर प्रॉपर, जिसके अंदर हम यहाँ पर लेबलिंग करते हैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की। क्योंकि यहाँ पे जब तक आपको अगर मार्किंग नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा वहाँ पे एक्चुअल में रियल टाइम पे क्या हो रहा है। तो इसके अंदर काम करना हमारे को बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना हम जो है सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपने सीख लिया, आपने प्रैक्टिकल कर लिया, पर आपको अप्लाई कैसे करना गाइज वो एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर हम आपको प्रैक्टिस कराते हैं। और गाइज पूरे वीक में, पूरे मंथ में आपको जो है होमवर्क्स आते रहेंगे, और वो होमवर्क आपने करके देना है। अगर आप होमवर्क नहीं करते तो गाइज आप मतलब आप थोड़ा सा पीछे रह जाएंगे। अगर आपको जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आपको होमवर्क काफ़ी आएगा, आपको एक समझ के चले कि आपको डेली के तौर पे आपको होमवर्क मिलता रहेगा, क्योंकि आपने जब तक होमवर्क नहीं करेंगे गाइस तब तक आपकी रिवीजन नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 1 घंटा आपने मेरे से पढ़ लिया तो काम खत्म हो गया गाइस। अगर आपने मेरे से घंटे की क्लास ले लिया, आप उसके बाद आधा घंटा कम से कम अगर आप उसको दे देते हो चार्ट को, तो आपकी वो चीज़ जो आपने अभी मेरे से लर्न करी है वो आपकी रिवीजन हो जाएगी, और वो आपकी चीज़ काफ़ी हद तक प्रूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी गाइज। उसके बाद जो मैंने आपको बता रहा था कि जो हमारी 1990 में हमारी जो बुक पब्लिश हुई थी नियो वेव थ्योरी, उसके बाद 35 ईयर का जो मिस्टर ग्लैन इली का एक्सपीरियंस था, जिनको उन्होंने ये कुछ ऐसे पैटर्न्स है जो आइडेंटिफाई करे हैं, जिसके अंदर न्यूट्रल ट्रायंगल है। जो न्यूट्रल ट्रायंगल मैंने आपके साथ शेयर भी किया, बहुत ज़बरदस्त तरीके का पैटर्न है। अगर आप इसका बिहेवियर समझ लेते हो, उसकी लोकेशन समझ लेते हो, तो गाइज आप काफ़ी अच्छा खासा इस मार्केट से काम कर पाओगे। एक्सट्रैक्टिव ट्रायंगल है, थर्ड एक्सटेंशन टर्मिनल है, टाइम रूल्स है, फिफ्थ फेलियर टर्मिनल है, डायमेट्रिक फॉर्मेशन है, सिमेट्रिकल फॉर्मेशन है, एडवांस टाइम रूल है। तो गाइज ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलेंगी, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो गाइज आपकी प्रॉपर जो आपकी जो थ्योरी कंसेप्ट है गाइस, वो कहीं ना कहीं आपका अधूरा रह जाएगा, वो कहीं ना कहीं आपकी लैक ऑफ नॉलेज रह जाएगी। क्योंकि जब तक आपके पास पूरा मटेरियल नहीं होगा तो गाइस तब तक आपको कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे। आपको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के बाद जब आप ये चीज़ें कर लोगे तो गाइस आपके सामने पूरा पूरा चार्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होगा। आप हर चीज़ को समझ पाओगे, हर एक पैटर्न को मार्क कर पाओगे, हर एक मोमेंटम को मार्क कर पाओगे, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ के बारे में काफ़ी हद तक आपको इसमें नॉलेज मिल जाएगी। तो गाइज ये जो हमारी जो बैच है ये हमारा 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो गाइज आपको ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक करवाऊंगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जो इलियट वेव थ्योरी हो या नियो वेव थ्योरी हो, उसका कोई एक सिंगल पार्ट भी आपसे रह जाए तो वो ऐसा नहीं होने दूंगा। साथ ही साथ में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है डाउट। जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो गाइज ये सब कुछ ही बेकार है, ये सब आपको काम नहीं आएगा। मेरी वीडियोस देख भी लोगे तब तक आपके वो काम नहीं आएगी, जब तक उसमें से निकले डाउट आपके क्लियर नहीं होंगे। चाहे वो मेरी वीडियो देखो, चाहे वो किसी की वीडियो देखो, सबकी एक ही बात है। बट जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे गाइज तब तक आप वो काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेरे को आपके जो मेल्स आते हैं जिसके अंदर मैं आपके लेबलिंग देख रहा हूँ, तो वो लेबलिंग परफेक्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं आप रूल को ब्रेक कर रहे हो। तो वही चीज़ें जो है जब तक हम आपको नहीं बताऊंगा मैं आपको, तब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी। जैसे आप ये बुक देख पा रहे हैं अमेजोन पे बाय करते हैं तो ये 8000 की बुक है। अगर आप इसकी PDF भी बाय करते हैं वो 4500 रुपीज़ की है। बट अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो, ये तो खैर मैंने ऑलरेडी सबको फ्री में ही दिया हुआ है, अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो भी आपको ये फ्री में जाने वाली है। और अगर आप नहीं भी कर रहे तब भी मेरे को आप मेल करिएगा, मैं आपको ये जो बुक है मैं आपको एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट ही वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, क्या फी स्ट्रक्चर रहता है और क्या टाइमिंग्स रहती है, उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। गाइस सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं इसकी ड्यूरेशन के बारे में। जो इसकी ड्यूरेशन है वो 1 मंथ की ड्यूरेशन है। बैच स्टार्ट होने वाला गाइस 10 अक्टूबर से, ट्यूसडे से, और मंडे हम कहीं ना कहीं मिलेंगे 9 अक्टूबर को, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन की करेंगे, मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, थोड़ा आपस में जो भी हमारी इंट्रोडक्शन रहेगी वो करेंगे। जो कोई भी उसके वो नहीं है, टाइमिंग नहीं है, मतलब कहने का मतलब है 9 o'clock मिलेंगे, बट वो आपका क्लास से एक्स्ट्रा है, इंट्रोडक्शन क्लास है, वो हमारी क्लासेस में इंक्लूड नहीं है। हमारा सेशन 10 से स्टार्ट होगा, बट हम 9 से जुड़ेंगे, हम 9 से मिलेंगे और पहले बात करेंगे, मार्केट को समझेंगे, उसके बाद हम आगे किस तरीके से आपने पूरे मंथ को आपने कैसे डिवाइड करना है, कैसे आपने होमवर्क करना है, वो सारी इंस्ट्रक्शंस जो होंगी वो मैं आपको 9 अक्टूबर को ही दे दूंगा। तो 10 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला, जो 1 महीने का रहने वाला, 1 मंथ का रहता है। और गाइज मंडे टू फ्राइडे हमारी डेली क्लास रहती है 9 to 10 की। 9 to 10 गाइज इसलिए टाइम रखा गया, पहले इसका कम भी था पर इसको 9 to 10 इसलिए रखा गया है, कहीं ना कहीं हर बंदा कहता है यार मैं कभी ऑफिस से लेट हो रहा हूँ, कोई मैं दुकान से लेट आ रहा हूँ, कोई मैं अपना डिनर करके बैठना चाहता है फ्री होकर के, तो कहीं ना कहीं 9 to 10 का एक सुटेबल टाइम है जिससे आप रिलैक्स होकर के सीख सकते हो। और सबसे बड़ी मेन बात है तो गाइस वो है जूम मीटिंग पे ये लाइव काम होना है। 9 to 10 हम आमने सामने बैठे हैं और आपका कोई भी डाउट आ रहा है मेरे से उसी टाइम पूछ सकते हैं, उसी क्लास में पूछ सकते हैं, ताकि आपका डाउट जो है वो सेम डे आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि उसके बाद आपने होमवर्क दूंगा, वो होमवर्क करना है, और अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होगा तो आपका होमवर्क सही नहीं होगा।
तो आपके डाउट्स भी रहेंगे। और अगर उस क्लास से अगर हमारा 5-10 मिनट ऊपर भी जाता तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली कंसेप्ट ये रहता है गाइस कि आपका जो है वो डाउट आपके क्लियर होने चाहिए जो हम जूम मीटिंग पे लाइव करते हैं। उसके बाद गाइस जो मेन चीज़ है, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो आपको वो रिकॉर्डिंग, आपको सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। हमारे पूरे मंथ के जो सेशन रहने वाले सारी रिकॉर्डिंग आपको आने वाली है और बाय मेल से आएगी, जो आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है। अगर आपको आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, आप कोई मेरी जो वीडियो देख लेंगे और वहाँ से देख करके आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता तब भी गाइस मैं आपको अपना पर्सनल नंबर दूंगा, जिससे जैसे आप ज्वाइन करेंगे, और जो ऑलवेज मेरी डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। बट अगर आप ये कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डाउट को क्लियर करना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके चार्ट को मार्क करना, अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन कर लेते हो तो गाइस आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, आपकी हेल्प भी पूरी तरीके से की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद कुछ नहीं। तो कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपको गाइस पूरी सर्विस, उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आज भी जो लोगों से मेरा रिलेशन बना हुआ है, जिन्होंने मेरा पहला बैच भी जो है ज्वाइन किया था, आज भी कहीं ना कहीं उनके कोई ना कोई डाउट आता है तो मैं उनको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं मेरी कम्युनिटी के पार्ट है, कहीं ना कहीं उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि अगर आपने कोर्स ले लिया तो आपको उसके बाद की कोई दिक्कत, मतलब उसके बाद भी हम आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि आपके पास मेरा नंबर है। कभी भी आपको कोई डाउट होगा मेरे से वो बात कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। बाकी मैं इतने महीने में एक महीने में इतना कुछ करा देता हूँ कि आपको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, बट फिर भी अगर आपको पड़ती है तो गाइस मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और बात कर रहे थे इसके फ्री स्ट्रक्चर के बारे में गाइस, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो 20,000 प्लस जीएसटी का इसके चार्जेस है। जीएसटी 18% है गाइस, 3600 की, और 3,600 इसकी चार्जेस आते हैं अगर आप 1 मंथ के लिए जो ये मेरा बैच ज्वाइन करते हो तो। और इसके लिए जो हमेशा के तौर पे मैं आपको ऑफर देता आया हूं, तो गाइस इसमें भी ऑफर आप लोगों के लिए, अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो आप 20,000 इंक्लूडिंग जीएसटी दे करके आप वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए ऑफर है, जीएसटी आपके लिए फ्री है, आपको जीएसटी नहीं देने की जरूरत, आपने 20,000 ही सिर्फ आपने देने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ये बैच आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। और आपने जैसे ही इसके ऊपर अगर आपने इसको एनरोल करना चाहते हो तो गाइस ये मेरी बैंक डिटेल है। इस बैंक डिटेल के अलावा आपने कहीं पे भी पैसा डाला तो गाइस मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ये अकाउंट नंबर आप देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसी अकाउंट में ही आपने डालना है। अगर आप मुझे कॉल भी करते हैं और मैं अगर आपको बोलता कि नहीं इसके अलावा कहीं और भी डालो तो गाइस वो मैं नहीं हूँ, आप ये चीज़ समझ लेना। या तो आप मेरे को जो मेरा नंबर दिया गया, आप ये जो नीचे देख पा रहे हैं 9818331999, अगर इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो गाइस वो मैं हूँ। इसके अलावा कोई भी मेरा नंबर नहीं है। इसके अलावा अगर कोई भी आपको कुछ कहता है तो वो भी एक स्कैम हो सकता है, तो जिस स्कैम में आपको नहीं ट्रैप होना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा यूपीआई आईडी है, यहाँ से भी करना चाहे कर सकते हैं। मेरा जो अपना एचडीएफसी बैंक का जो मेरा करंट अकाउंट है वो भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे है, और वो इलेट वेब इंस्टीट्यूट के नाम से ही है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आपको बार बार वीडियो ओपन ना करनी पड़े आपको ये करने के लिए। इसके बाद गाइस अगर आप इसका स्कैन करना चाहते हैं तो ये स्कैनर है, आप इसका स्कैन भी कर सकते हैं, तो ईजी हो जाएगा। आपको 20,000 जो है इसमें डिपॉजिट करना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट जा करके आप स्कैन करके भी इसको कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल यही है। और अगर आपको मेरे से यूट्यूब चैनल मेरा आपने देखा है, ये जो आप देख रहे हैं, और मेल आईडी मेरी iletwebinstitute@gmail.com है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वेबसाइट iletwebinstitute.com है, जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मेरा फ़ोन नंबर भी दिया गया है। एनरोल करना चाहते हैं तो गाइस आप कर लीजिएगा 10 अक्टूबर से। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे, बजाय मार्केट को देने से, पैसा बार बार लूज करने से अच्छा यही है गाइस कि एक बार आप देकर के इसको सीख लें, ताकि आपके जो लॉसेज है वो रिड्यूस होते जाए और आप अपने आप में कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सको, और कहीं ना कहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सको, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इलेट वेब थ्योरी ही बना सकती है। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ आए हो, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।